आज हम स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में पढ़ेंगे कि डेसाइल क्या होता है और डेसाइल को हम अनग्रुप और ग्रुप डेटा में किस तरह सॉल्व करते हैं। डेटा को जब हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास कहलाता है डेसाइल। डेसाइल के क्वेश्चंस में आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जिसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज दी होती हैं। अगर n नंबर ऑफ वैल्यूज दी हो तो उसको सॉल्व करने के लिए डेसाइल में आपके पास फॉर्मूला होता है। फर्स्ट डेसाइल मालूम करने के लिए d1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये फर्स्ट डेसाइल है इसलिए n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। सेकेंड डेसाइल मालूम करने के लिए 2 ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 10 और tx वैल्यू। यूं इसी तरह ये चलता चला जाता है तो थर्ड डेसाइल 3 आ जाता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ डेसाइल n+1 डिवाइडेड बाय ये 3 आ जाता है। अगर थर्ड डेसाइल हो और फोर्थ आ जाता है तो 4 आ जाता है n+1 डिवाइडेड बाय 10 और इस तरह चलता चला जाता है। ये है कि जब हम n नंबर ऑफ वैल्यूज को सामने रखते हैं तो जब उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट या अनग्रुप डिस्क्रीट डेटा हो, मतलब कि मिड वैल्यू दियो और फ्रीक्वेंसी दियो, तो ऐसी सूरत में जो है वो हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और वो अगर ऑड नंबर में होगा तो हम कहेंगे d1 इज इक्वल्स टू सिग्मा f+1 डिवाइडेड बाय 10 और dx वैल्यू। और अगर इसी तरह डेसाइल 2 मालूम करना होगा अनग्रुप या डिस्क्रीट वैल्यू में, डिस्क्रीट डेटा में, तो यहां पे हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू। और इसी तरह ये चलता चला जाएगा। सपोज अगर हमें डेसाइल की 9th वैल्यू d9 मालूम करनी होगी तो ये आपके पास आ जाएगा 9 सिग्मा f+1 डिवाइडेड बाय 10। ये तो मैंने आज आपको बताया हमने बात की कि n नंबर ऑफ वैल्यूज होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्क्रीट डेटा होगा तो हम कौन सा वैल्यू कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे d1 इज इक्वल्स टू L प्लस h/f सिग्मा f/10 माइनस CF। और अगर d2 होगा तो L प्लस h/f 2 सिग्मा f/10 माइनस CF। बिल्कुल इसी तरह अगर ये चलता चला जाए तो 3d3 में सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ आपके पास 3 सिग्मा f हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। और अगर ये d9 का मालूम करेंगे तो 9 सिग्मा f डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। यूं हमने आज ये देख लिया कि कौन से सवाल में किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम डेसाइल का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपके पास व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड d4 एंड d6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वेट्स इन किलोग्राम। और आपके पास पूरा nth वैल्यूज दी हुई हैं। ये टोटल n वैल्यूज आपके पास 20 हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसा कि मैंने यहां पर सीरीज में आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और टोटल n की वैल्यू है 20। अभी हमने डिस्कस किया था
कि अगर n नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी तो उस वक्त हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1/10, लेकिन ये D1 में। D4 में आपके पास ये n+1 डिवाइडेड बाय 10 की जगह यहाँ 4 आ जाएगी, और या फिर 5 होगी तो 5 आ जाएगी, 9 होगी तो 9 आ जाएगी, D9। अब यहाँ पर इन्होंने D4 का कहा है, इसलिए हम D4 मालूम करेंगे। D4 4 टोटल है 20, n की वैल्यू ये आ जाएगा 2.1, 4 टाइम 1 is 4, 4 टाइम 2 is 8। ये आ गई D4 आपके पास आ गया 8.4 वैल्यू। अब बात ये आ गई कि 8.4 वैल्यू को आप सॉल्व कैसे करेंगे D1 मालूम करते हुए। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि आपके पास यहां क्या है 8, तो यहां पे आ जाएगी 8 वैल्यू प्लस, अब ये है आपके पास 0.4, ये आप लिखेंगे 0.4। अब 8.4 है, तो इसका मतलब है कि 8.4 जो है वो 8 और 9 वैल्यू के दरमियान है। तो 9th वैल्यू में से माइनस कर देंगे 8 वैल्यू, तो आपके पास जो है वो D4 आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे 8 वैल्यू, तो 8 वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 वैल्यू है 44, तो 8 वैल्यू की जगह पर आ जाएगा 44 प्लस 0.4। 9th वैल्यू क्या है आपके पास 8, 9th 45 माइनस 8 वैल्यू है 44, तो यहाँ 0.4, यहां पे आ जाएगा 1, तो इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 44.4। ये आ गई आपके पास D4 की वैल्यू। अब उसने सेकंड में क्या कहा है D6 मालूम करना है, तो हम यहां लिख देंगे फॉर फाइंडिंग D6। अब D6 मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 6 n+1 डिवाइडेड बाय 10। n की वैल्यूज है ये आपके पास आ गया 21 डिवाइडेड बाय 10।
तो ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.1, 6 टाइम 1 is 6, 6 टाइम 2 is 12। ये आ गया आपके पास 12.6 वैल्यू। जब भी डेसिमल में होगा तब आप कैसे डेसाइल को मालूम करेंगे, इसको देख लें। जैसे हमने यहां पर फॉर्मूला बनाया था D4 का, D6 पहले है 12, यहां पे लिखेंगे 12 वैल्यू प्लस यहां पे 0.6, 0.6। अब ये 12 और 13 के दरमियान है तो हम ये लिखेंगे 13 वैल्यू माइनस 12 वैल्यू। अब 12 वैल्यू क्या होगी, ये 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गई 12 वैल्यू 51, 0.6, 13th वैल्यू 56, माइनस 12th वैल्यू है 51। डेटा से देखें जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। में 51 माइनस किया आपके पास आ गया 5। इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा वैल्यू 5 times 6 is 30, 54 kg। यह आ जाएगा 44.4 kg। और अब जो है वो हमने डेसाइल का n वैल्यू के D4 एंड D6 को फाइंड करने का तरीका देखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहे हैं फाइंड D2 एंड D6 फ्रॉम द अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट वैल्यूज। अब यहां पर अगर देखा जाए आपके पास भी है मिड वैल्यू x और फ्रीक्वेंसी f, और तो सिग्मा f जो है वो 350 है। भाई इसमें से कौन सी क्लास है जिसको हमने सिलेक्ट करना है, इसको मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले अगर हम D2 को देखेंगे, 2 सिग्मा f प्लस 1 ओवर 10। वेल अब यहां पे फ्रीक्वेंसी से आपको पता है, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि ये आ गया 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 30 19, 19 प्लस 35 54 प्लस 51 105 प्लस 54 159 प्लस 69 228 प्लस 41 269 प्लस 27 296 प्लस 54 350। और मैं आपको ये बता चुका हूं
तो ये दोनों वैल्यूज को एक जैसा होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास D2 में इसमें से कौन सी क्लास को हम सिलेक्ट करेंगे। अब D2 को देखने के लिए हमने यहाँ देखा D2 टू सिग्मा एफ है 350, $351, तो ये आ जाएगा आपके पास 35.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 70.2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 70.2 वैल्यू कहाँ आती है। 2 छोटी वैल्यू है, 6 छोटी वैल्यू है, तो पहली वैल्यू जिसमें 70.2 नंबर आता हो वो है 105। इसमें आ जाएगी आपके पास 70.2 वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें मिड वैल्यू में x जो है वो 8 है, तो D2 आपके पास आ गया 8। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसमें उसने कहा है D6। सेम यही रहेगा, 6 आ जाएगा, सिग्मा F 350 है, टेन से डिवाइड किया 35.1 आ गया, और अब 35.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो ये आ गया आपके पास 210.6 वैल्यू। अब हम डेटा में देखेंगे कि 210 किसमें आ रहा है। अब आगे देखें 159 में 210 शामिल नहीं है, ये इस वैल्यू में आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 210.6 वैल्यू, यहाँ पे पूरा लिख देंगे D6। तो इसका मतलब है एस साइड में 228 में आ रहा है और वो है n में 10, तो G6 आ गया आपके पास 10। और इस तरह डिस्क्रीट वैल्यू के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आज हमने ये पढ़ा कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर अप्लाई किया जाता है, और 3 टाइप के होते हैं, nth वैल्यू का फॉर्मूला, डिस्क्रीट का फॉर्मूला
और ग्रुप डेटा का। ये स्टडी करने के बाद आज हमने nth वैल्यू को और डिस्क्रीट डेटा को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह जो है वो हम ग्रुप डेटा को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।